घर के दाई के पौरी पर ले भाई बहुरिया गांव आते दाई घेरी घेरी लहुट लहुट के देखते बहुरिया मोर पांव पर ही, लेकिन गांव मंजाल के बहुरिया है गुरिया में खुसर जथे, लेकिन सास के लहुट के पांव नहीं पड़े बहुरिया। याद रखना जीवन में माँ बाप और सास ससुर की सेवा करना सीखना है तो रामचरितमानस पढ़िए आप। रामचरितमानस कोई राम कथा हंसी मजाक की कथा नहीं है भाई। राम कथा तो हमारे जीवन की अभिन्न, हमारे जीवन में जीने के लिए, हमारे जीवन में लाने के लिए कथा है। राम कथा माता सीता जीवन में माँ बाप की सेवा करना सीख। आज के जमाना में बेटा बाप के कॉलर पकड़ के बेटा पूछते मोर बर काय करे बाप, बाप रवत रवत कथे उधारू तोर बर का नहीं करे वे, तोर तबियत खराब रही तोला रायपुर के हॉस्पिटल में भर्ती करो, 1 एकड़ जमीन बिक के बेटा हो, लेकिन तोला मैं बचाए मैं। वही बेटा बाप के कॉलर पकड़ के पूछते मोर बर काय करे। याद रखना बाप हमला मत भाई, 25 साल के तोर बाप बना दिस ना तो कर ले बड़े दुनिया में कुछ नहीं हो सके। याद रखना माँ बाप दुनिया में लाते हमला, दुनिया में लाने वाला कोई और नहीं भगवान ही हो सकता है। भगवान के सिवा दुनिया में कोई नहीं ला सके तोला। एक से माँ बाप के सम्मान करना। मैं देखे हूँ कई जगह दाई मौत सोपत रोते बेटा के दूध पिलाते हमर धर्म में। जब जब बेटा पीला होता ना तो दाई दूध पिला के मौत सोपत रोते बेटा बेटा काबर रोते सो दाई कहे बेटा मूल बहुरिया एक बात तो भुला नहीं जबे ना। दाई रोत रोत पूछते बेटा मौत सोपत हो रे बिहाव होई तान बहुरिया एक बात मोर भुला नहीं जबे ना। बेटा आंसू पुछत पुछत कथे दाई भले मोर प्राण चले जाही लेकिन तुम कभी बदनाम हो जाओगे। इसलिए जीवन में माँ बाप के कभी तिरस्कार न करना। माँ बाप में कृषि बोला तो कृषि आज के जमाना, आज के नौजवान साथी मन बहुत बैठे, पहली बार देखे आपके गाँव में। नहीं कोई गाँव में रामायण सुने पर हम नौजवान साथी मन नहीं बैठे। एक बार अपन पर जोरदार ताली बजाओ। आज आप नहीं लेकिन कई ऐसे हैं जिन माँ बाप के बहुत तिरस्कार करने वाला है। दाई कैरियर में बैठा रहे थे बाप बेटा तबियत खराब रहे, दाई घरी मेरी कोचक के कथे गुड्डू पापा साइकिल अपने चलाना जी का भर वो मोर बेटा बड़ बुखार लगा थे, जल्दी डॉक्टर कर लेना डोगर गांव में मोर बेटा की तबियत खराब है। साइकिल उठक उठक पसीना हो के बाप जाते डॉक्टर के घर में। तो डॉक्टर के घर में जाके ले जाके कथे डॉक्टर साहब मोर बेटा की तबियत खराब है, भले मैं नीलाम हो जाऊं लेकिन मोर बेटा बचना चाहिए। याद रखना आज के परिवेश माँ बाप के तिरस्कार इतना दुखी है। भाई कहा तरीस अभी दाई मन बहुत शंकर भगवान के उपास है, बहुत बढ़िया है आप उपास हो। याद रखना कतका तुम्हार ढार उपास आवो धन नहीं है। बोला जे प्रसंग मिले पुर रखवारे देखी बहु कपि मन किन्ह विचार, अति लघु रूप धराओ निसी नगर कराओ पैसा। रामचरितमानस की सुंदर सुंदर मतलब सुन के अंदर करना ही सुंदर कांड है। हम सुने के बाद अंदर नहीं करे नहीं कोई काम के नहीं आता तो सुंदर कांड सुनने से कौन कौन ला कथा सुनाई पता है। सुंदर कांड में हनुमान जी महाराज है, 4 ला कथा सुना है। हनुमान जी महाराज सबसे पहली लंकनी कथा सुनाई, दूसरा में हनुमान जी महाराज कौन ला कथा सुनाई, दूसरा में हनुमान जी महाराज विभीषण ला कथा सुनाई, तीसरा में हनुमान जी महाराज माता सीता कथा सुनाई और चौथा में हनुमान रावण ला कथा सुनाई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। देखो सुंदर कांड में जिन सुने के बाद भीतरी ढकेल थे ना ओकर जीवन सुखी हो जाते, और जिन सुंदर कांड में सुने के बाद एक कांड डहर सुने के बाद एक कांड डहर निकालते ओकर जीवन सुखी नहीं रहे। भाई याद रखना कथा सुनी 3 जन, तीनों जन अपन भीतरी डहर ढकेलिस। लंकनी कथा सुनीस वो भीतरी डहर ढकेलिस, विभीषण सुनीस विभीषण ढकेलिस, माता सीता सुनीस वो भीतरी डहर राम कथा लेगिस, लेकिन रावण सुनीस लेकिन भीतर डहर नहीं ढकेलिस। आओ सुंदर कांड की यात्रा करबो। सुंदर मतलब का होते? फेरन लवली लगाना सुंदर है का, लिपस्टिक फोत ले लगाना सुंदर है का। एतिल देखो भाई प्लीज एक कनिक मुस्कुरात और पाँव पर अथो सुबती
मुस्कुरा दे बहनी एक कनी प्लीज तोर हस्बैंड ला कथा सुनी प्लीज आओ ना जी खा लो ना हाँ प्लीज का बेटा तीन खटिया लूट जाते हो एक नंबर प्लीज आओ खाओ ना नहीं जी दिन भर नहीं खाई हूँ जी आप खा लो ना प्लीज मैं दिन भर उपास हूँ आप उपास हो मंटोरा एक मुस्कुराओ मुस्कुराते हुए तोर हस्बैंड ला खाना देवे ते कमरो पर हाथ खाई हो उहिल मुहुल पूरा सान करके देवे आना पूजा से नहीं मोल देख नहीं पता था उठत रहते सूझ जाई याद रखबे एकर से ती आदमी के घाम मुस्कुराना चाहिए हो कई जन एकदम टेंशन में बैठे हैं बात देख ये तिल देखना मोसी तोर पांव परत हो वो तिल मत देखे ती बैठे हो मैं कई जला नहीं एकदम गुस्सा में बैठेगा गुस्सा मत बैठ कभी भी कथा सुने पर बैठा तो बिल्कुल मुस्कुराते हुए बैठे करो आओ खटिया उठो तो मुस्कुरात उठे करो तोर हस्बैंड बगल में खड़ा थे तेल के कर जी मुस्कुराना प्लीज अभी घर में जाऊँ नहीं अपन अपन हस्बैंड ला कहूँ ए जी मुस्कुराओ ना काबर हमार रामायण ले जाता नहीं देख थोड़ा बहुत एकदम सीरियस में रहना भी ठीक नहीं है काल्पनिक मुस्कुराना भी जरूरी है ना भैया काबर रामायण ले जाता तो हमार भाई माने भाई एकदम बग जा रहा था अभी आता तो मुंह देखा था मुंह देखा नहीं भाई तो हम कथा गुड्डू मम्मी प्लीज मुस्कुराओ ना याद रखना जीवन में मुस्कुराना बहुत जरूरी है जिन आदमी नहीं मुस्कुराए ना बोला एक दिन में के बार मुस्कुराना चाहिए हंसना चाहिए के बार ये देख ये 5 बार कहा थे सही ते हंसता तो पुरिया हंसता बोलो शंकर भगवान की ये राम देख चलाएगा बोलो सियावर रामचंद्र की ओकर वीडियो ज्यादा देखा थे बेचारा 5 घाव हंसना चाहिए के वो जाना था कि कब बेर हंसना चाहिए एक घाव सूते सूते हंस सूते रहू हाथ तो नींद पड़े रहू हंसना चाहिए सूते सूते हाथ एक बार भात खाना बनाते बनाते हंसो एक बार खाना परोसते हुए हंसो एक बार खाना खाते हुए हंसो और एक बार पानी पीते हुए हंसो हंसते रहो मुस्कुराते रहो बोलो सियावर रामचंद्र की जीवन में मुस्कुराना चाहिए एक सिद्धि के हो काबर कई जन सीरियस रही से आज काबर तुहर जिन समय सूते के समय धीरे धीरे नदात जात समय जात गत का बेर बंद हुई इसे नहीं कहा था ना है देख भाई स्विच ऑफ करूं कहूं फिर स्विच ऑफ कर देता नहीं कहते बोलो शंकर भगवान की पूरे रखवार देखी बहु कपि मन किन्ह विचार अति लघु रूप धरौनी सी नगर करऊं पैसार हनुमान जी महाराज माता सीता को पता लगाए बन और भक्ति कहाँ मिली तब छोटे बन में तब भक्ति मिली तोला भक्ति पाए पर है तो बड़े जान बन हुई से कबे भक्ति पाए पर है तो छोटे बन जाना चाहिए आपने अति लघु रूप धरौनी सी नगर करऊं पैसार हनुमान जी महाराज सबसे पहली की इस लंका में तो समुद्रम कौन है इसको तिल देखना बहनी समुद्रम सबसे पहली कौन है हनुमान क्या घूम कौन है सबले पहली कौन है से और एकर पहली कथा सुने का नहीं सुने रामायण नहीं सुने हो 2 दिन ले बोलो शंकर भगवान की सबसे पहली मैनाक पर्वत है और मैनाक क्या है सोन का पर्वत है और सोन में कभी सोकर विश्राम मिलने वाला नहीं है 10,000 पैसा धर ले और मुसरिया सूझ जा एक ठंटे गुलबम ला धर ले रहा तो गुलबम ला गुलबम ला धर के नहीं मुसरिया ते रात की सूत तो नींद पर ही का एक कनिक मुसवा खुरखुराई के देख तो जी गाती आगे मोर गुलबम भी कन मुसरिया मारे नान चिन गुलबम ला धरे आते में तो नींद नहीं पड़े तो हनुमान जी महाराज सोन के पर्वत में नाक पर तुम्हें आराम मिल सकते क्या नहीं सोन की पर्वत में कभी पैसा में आराम मिलने वाला नहीं है जिन आदमी कथे कि पैसा में आराम है वो आदमी पूछना चाहता हूं मैं पैसा में आराम है कथे नहीं तो वो पैसा में आराम करने वाला आदमी कभी बुखारे नहीं लगत है न वो कभी मरबे नहीं करत है पैसा वाला मन है नहीं भाई
कई जला देखबे पैसा वाला मन एक थे पैसा में बहुत ऐसो आराम है, पैसा में कोई ऐसो आराम नहीं, याद रखना आप। पैसा का टेंशन तो ककरो कर नहीं, याद रखबे जेकर कर पैसा है ती टेंशन में। और गरीब आदमी जिन गोदी खान के आवत नहीं ते बासिल खाते सूते रहते हो खटिया में। बासिल खाक सूते रहते खटिया मोला कोई टेंशन नहीं है। और जेकर कर पैसा है ना तिहिल टेंशन है, कब बेर जमा करबो रे पैसा, टेंशन कौन है? पैसा वाला नहीं, याद रखबे। लेकिन याद रखना जिसके पास पैसा उसी के पास परिवार है। और जब का दिन ले कमा था तब का दिन ले तोर भाई कही एक नंबर गुड्डू पापा। और कब जाओगे कमाने के लिए दी गोच्छा गोच्छा पैसा लाते हो आप। और जे दिन कमाना बंद कर देबे नहीं तोर भाई तो पूछे नहीं मोर देखन नहीं भाई हमार घर गली गली में किंजरत रथे बहिनी। शुरू में बात बता था जीवन में कमा था तब तक परिवार तोरे मोला कोरोना हो रही, कोरोना वही नहीं इसे क्वारंटाइन में रखे रही, इसने मत बोल भैया कोरोना हो इसे क्वारंटाइन में रखे रही मोला। अब क्वारंटाइन में रखे रही नहीं तब भीतरी डाल ले भात ला ढकेल ढकेल के दे, तुम मर रहे हो जाने भीतरी डाल ले भात ला ढकेल के दे। हमर बाई आए तो पूछे तोर पापा भात देहु नहीं रे, तो हमर लइका मन कहे देहन मम्मी एक दिन 2 दिन 3 दिन ले पूछी भात देहो नहीं रे, चप्पल बाजे तहन जान डर हमर घर बाई आ गई से की काबर पर चप्पल मन फुरसते हुए रहेंगे मन सुने गया चप्पल बाजे त जान डर। एक दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7वां दिन फिर हमर बाई झमेला कोही के चप्पल बाजी तहन जान डर हमर बाई आगे की के हमर बाई है तो भीतरी निगिस महाटी कथे ओला भात दे हो नहीं रे किस मोला महाटील की सोला भात दे हो नहीं रे तमे भीतरील बोले ओतका दिन ले पैसा कमात रहे तो गुड्डू पापा रहे पैसा कमात रहे होता गुड्डू पापा रहे हो। जे दिन पैसा कमाना बंद कर दे मतलब तोर लिए ओ हो गयो मैं। जे दिन ते पैसा कमाना बंद कर देवे ना वो दिन परिवार के रिश्ता नाता तोड़ से मुंह मोड़ नहीं याद रखे। आदमी समझते कि परिवार मोरे ना ना, जे दिन ते पैसा कमात हसना तेका दिन ले परिवार तोड़े। और बाई कमाए बर जा खेत खार में बढ़िया बनिहार चलाते तब तो बाई अच्छा है। और 2 महीना खटिया में सुतन दे हुई ला तोला तलाक देख मन लाग थे भैया मोला है नहीं भाई। तो रिश्ता नाता कब तक है? जब तक आपके पास आपका शरीर है। पैसा में आराम मिलने वाला नहीं है, याद रखना। और आदमी कथा सुने जाए पर पैसा अच्छा रोकते दाई रोकते कि नहीं रोके? हाँ वो धान ला बेचे लिंकिंग में पैसा 50,000 हावे ते रामायण सुने मत जान गुड्डू पापा में जावत हो डोकरा रामायण सुने जाए पर पैसा रोक दिस भाई याद। इसलिए जीवन में सत्संग जाने से कोई रोकता है तो पैसा है। एकर से जीवन में कभी पैसा में आराम मिलने वाला नहीं है। राम कथा बताते हैं। दूसरा ही सुरसा मतलब परिवार, ये परिवार ही सुरसा है, याद रखना। आदमी परिवार ला मोरे कथे परिवार तोड़नो है छोड़ देवे भोरहाल डोकरा मारते तब तक दिया जलाते तुम्हारे गांव में कतका कन दिया जलाते तुम्हारे गांव कतका कन दिया जलाते डोकरा मारते 300 हाँ जान डरे दादा बोलो शंकर भगवान की जय। फाग गीत काके जी राई सरसों के तेल वाला नहीं बोलो यार तरह लिख दे बोलो सियावर रामचंद्र की। हाँ लिखे है तो 100 रुपया दे भैया कोमल डमन और परस ये मन पूरा 100 रुपया अर्पण करे है। फाग गीत के मांग करे जरूर गाबो आपके फाग गीत ला, लेकिन भैया जिन आप लिखे हो ना ये धर्म मंचे ला मैं नहीं बोल पाऊँ। बोलो सियावर रामचंद्र की। आपसे रिक्वेस्ट है ये मंच ये धर्म ये रामचरितमानस इसको पुस्तक मत समझना, आप याद रखना। जिस दिन आप इसको पुस्तक समझोगे ना उस दिन भारत देश नहीं विश्व प्रलय हो जाएगा। ये रामचरितमानस हमारे जीवन के ये जीवन के आधार है हमारे। अब आप मैं आपको 100 रुपये दूँ आप लोग नहीं कहा था बहुत बढ़िया है आपको फरमाइश नहीं करी, लेकिन जे आप लिखे हो ना मैं नहीं बोल पाऊँ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। देखो भैया आप सब बैठे हो, लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूँगा। आप हमन ना यहाँ आए हैं ना भाई तो हमन पैसा कमाए बर नहीं आए भाई, याद रख। ये हमारा धर्म ग्रंथ है,
और ये धर्म ग्रंथ की मर्यादा के साथ साथ आप भले पैसा देते हो अलग जगह है, लेकिन याद रखना मर्यादा के भी ख्याल रखना। यहाँ हमारी माँ बहन बैठा हुआ है और जो शब्द आप लिख रहे हैं वो ठीक नहीं है। आपके पैसा कमाए पर नहीं आना, याद रखना जीवन में पैसा ही महत्व तो नहीं रखे सब चीज। सर झुका सकते हैं लेकिन सर कटा नहीं सकते। जीवन में भगवान के भजन बहुत प्रेम के साथ बैठ के सुनना चाहिए। आज तो रामचरितमानस नहीं रही, भगवान राम की अर्धांगिनी माता शीतल हरण करके लेके मसक समान रूप कपिधर ही लंका चले सुमर नरहरि। भगवान हनुमान जी महाराज लंका में किस बड़े बड़े योद्धा वाला देखिए, सब बड़े बड़े मल्ल युद्ध करत है। कोई योद्धा है तो कई जन है तो भगवान के भजन करत है। ऐसे नहीं है लंका के आदमी मन भजन करने वाला नहीं रही, लंका में भी शास्त्र पढ़ने वाला रही लंका के आदमी मन। लंका जैसे ज्ञानी कोई नहीं रही लंका में, याद रखिए। लंका में जो ज्ञान रही ना शायद आज के आदमी में ज्ञान नहीं है। अब के आदमी कहते कि हम राम बन, रावण को बन के बताते हैं। एक बात बताते हैं रावण भी नहीं बन सकता। रावण इतना ज्ञानी रही रावण है जेकर सामने रावण के सामने आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ है रावण जैसा ज्ञानी। राम तो बहुत दूर है, राम के एड़ी धुआन में नहीं, हम रावण के एड़ी धुआन में नहीं। राम तो बात बहुत दूर है बनना, आप रावण भी बन नहीं पाओगे। रावण में इतना पवित्रता था, आदमी रावण ला बदनाम करते, लेकिन रावण माता शीतल हरण करके ले गए, बिहाव करे पर नहीं ले गए। गलत सोच थे आदमी। रावण माता शीतल हरण करके ले गई नहीं तो अपन कल्याण के लिए ले गए। माता शीतल प्रणाम करके लेगी सीमा मुरलंकम तो जाना पड़ी। भगवान राम की भगवान मुरलंकम तो लाना पड़ी। भगवान राम की इसमें नहीं आओ तो लंका में। रावण कहे तुम नहीं आओगे तो मैं तुझे ले जाकर ही रहूंगा। किस रावण मुरलंकम जब तक ते पैर में रखबे मुरलंकम पवित्र नहीं हो। एक से मुरलंकम पवित्र करे पर तोला जाना पड़ी। अब भगवान हट करके रावण लेके याद रखबे। हर दूषण मौसम बलवंता मार सकई नहीं जिनी भलवंता। खरदूषण मोर समान बलवान है और खरदूषण ला भगवान के सिवा कोई दूसरा मार ही नहीं सके। याद रखो एक सिद्धि भगवान से अगर बैर करो भक्ति करो तो भक्ति नहीं हो सके, पूजा पाठ नहीं हो सके। एक सिद्धि भगवान के भजन करे से भगवान से बैर करना तीसरा। जीवन में भगवान के प्रति राम कथा के प्रति कई आदमी है तो गलत अंधविश्वास ला देते। रामचरितमानस में मसक समान रूप कपिधरी हनुमान जी महाराज कहे नानची मच्छर बन गए। मच्छर नहीं बनी, मच्छर समान बन गया। आदमी कहते कि हनुमान जी महाराज लंकम गीस तो मच्छर बन के गीस, मच्छर बन के नहीं गए। मच्छर बरोबर उसकी जान रूप बना ली, छोटे से उसकी बड़ मच्छर की जान बन गया। मच्छर नहीं बने, याद रखते। लंका चले सुमर नरहरि। भगवान नाम के सुमरन करके लंका में प्रवेश करे हैं। और याद रखना कहीं भी काम हम काम करन तो भगवान के नाम सुमन के करन। भगवान के नाम की सुमरन करके जिन काम करते ना ऊपर जीवन में कोई प्रकार की बाधा नहीं आए। कोई भी काम करते हैं भगवान के नाम की सुमरन करते हैं, लेकिन आजकल आदमी भगवान के नाम की सुमरन करके नहीं। आदमी के भगवान के नाम ले काम करावे आज के दिन में काम नहीं हो। अगर आगू में एक बउआ रख दे मेरी तो खेत ला पूरा मत आका जाइए सुनेगी। लेकिन ते एक 2000 पैसा दूं कभी नहीं जाए। दिन बदलत जा धीरे धीरे, आदमी बदलत जात आदमी। याद रखना जीवन में राम नाम है उसी का जीवन सुखी है, और जिसके जीवन में राम नाम नहीं ना वो सुखी नहीं हो सकता। सियावर पवन सुत हनुमान की। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। लाम लंकनी एक निशाचरी। हनुमान जी महाराज मसक समान रूप धरिन के लंकम प्रवेश करता है। उसकी बेर लंकनी जागत रहा है। लंकनी कोने तो लंका के इष्ट धात्री देवी है लंकनी है। लंकनी देखी सनुमान ला जावत वो कहा चली मोह। लंकनी देखी सनुमान ला तो उसकी लंकम मोला सूते देख के जात हंसते हैं। जानी नहीं मरम सठ मोरा
यहाँ लगी जहाँ लगी चोरा। हनुमान जी महाराज ने कही लंकम जिन चोरी करे बर जाते मैं लंका का रखवारी करने वाली हो और लंका का रखवारी करने वाली तो मोर से पूछा के तेहा निजास की सनमान मुला पूछे बिना लंका में कोई प्रवेश नहीं करे। जैसे कोई बांध में जावे ना तो बांध में जाए के पहली तो लोग पूरा बायोडाटा देना पड़ी के जन आदमी आए बांध में देखे बार 15 जन के नाम लिखाना पड़ी तब भीतरी जावे बांध के अगर वहां खतरा है। लंका में जाना मतलब मोर से पहली मिलना किस लंकनी है। अगर हनुमान जी महाराज कहे लंकनी मोला ते चोरहा कथा सो ते कबू चोरी नहीं करे सो तो चोरहा कही तते अच्छा लागी का तोरा। हनुमान जी महाराज लंकनी मुटका एक महाकपिहन ही। हनुमान जी महाराज एक मुटका मारी। रामचरित मानस में लिखे कि हनुमान जी महाराज मुटका मारे जरूर है लेकिन कैसे मुटका मारे है शब्द के मुटका मारे है भाई। मुटका एक महाकपिहन ही रुधिर बामत धरनी धामनी। हनुमान जी महाराज एक मुटका लंकनील मारी जीवन में याद रखना संत भी मुटका के प्रहार नहीं करता संत तो शब्द का प्रहार करता है भाई। संत के अगर शब्द आदमी लग जाए ना यूट्यूब में चलत हमर मन की वीडियो डलाही ना भाई दुनिया चलत लाइव चलत लाइव है लाइव नो डलाही लिखी आज नहीं कल डलाही ये तोर गांव का असरक वीडियो डलाही याद रख बे। अगर कोई यहाँ से कुछ अब शब्द मोर से निकल के तो पूरा छत्तीसगढ़ में मोर बदनामी हुई। याद ये वीडियो चल रहा है वो वीडियो छोटा मोटा नहीं है। ये वीडियो तो देखा तो इसने नो इसने मत समझते हैं। हमार मन कर फोन आते कई जन कैसे गजानन भाई होकर का बोले रहते हैं रामायण में देकर कैसे बोले थे आदमी फोन कर दे हमार मन कर अरे यार लेकर ऐसे बोले रहते हैं ऐसे कैसे हो ये कर। याद रखना छोटे से चीज आदमी ले डूबते छोटे से घाव होते ना तो आदमी कैंसर के रूप लेके वही आदमी समाप्त कर देते भाई। एक से जीवन में फूक फूक के आदमी कदम रखना चाहिए। आपके एरिया का आदमी मोकर फोन लगाए रही क्या आप रामायण में जाते हो तो आप पैसा लेके जाते हो गांव का नाम नहीं बताऊं मैं जानता हूँ से मिले हो फोन में बात करेंगे वो मुला फोन लगा रही साहब पैसा में रामायण में जाते हो मैं कहो ते पत्रकारी करथा तब फोकट में करथस का बता मोरा पत्रकारी करथस ते फोकट में करथस। हम एक वीडियो डाल दें तो 10 जन देखने बोलने वाला है और अश्लील वीडियो को डालत अगर कोई बोलने वाला आज तक नहीं है। वीडियो देखे मन नहीं हो तो मोबाइल खोल के तो इतना भद्दा शब्द मोबाइल में बोले लेकिन ओकर लिए बोलने वाला कोई नहीं हो सके। ओकर लिए काबर बोलिए ओकर बार तेज अब शब्द बोल दे रामायण में ओकर बर बोले बर 50 आदमी तैयार हो गए लेकिन गलत वीडियो जो डाल रहे हैं उसके लिए बोलने वाला कोई नहीं है। क्यों नहीं है? हमरे लिए का बिगड़त का कि दूसरा के लिए का बिगड़त बता। रिलायंस कंपनी के लिए 1 महीना के 28 दिन होते ओकर लिए बोलने वाला कोई नहीं है। ओकर लिए 28 दिन हो सकता है 1 महीना का लेकिन उसके लिए बोलने वाला कोई नहीं है। और आप एक बार बोल के देखो आओ तोर गांव में ऑर्केस्ट्रा करवाहूं कबे ना 90,000 पैसा दी सरकार है और तोर गांव रामायण करवाहूं कहीं देख लेते हैं तो 10 रुपया मिलने वाला नहीं है। बोलो से ऑर्केस्ट्रा करवाए पर सरकार 90,000 पैसा दे सकता है लेकिन रामायण करवाने के लिए 10 रुपया देने वाला नहीं है। इसके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। कौन बोलिए कर याद रखना जीवन में कई चीज ऐसा चीज है जिसे हमको बोलना चाहिए। रामचरित मानस में हनुमान जी महाराज की जबरदस्ती मोल चोरहा कथा मुटिका एक महाकपिहनि रुधिर बामत डांधर निधामनी। जीवन में कभी कभी आदमी ना कई ठन चीज एकदम कड़वा शब्द सच रहते। एक गांव गिरे हमारे रामायण में गिरे तो 90 साल के डोकरा के बर्थडे करत रहे के साल के 90 साल डोकरा हलौठी धर के रेंगत रहे ओकर बर्थडे करत रहे बर्थडे ओकर डोकरी है डोकरल केरल धरात धरात कथे हैप्पी बर्थडे डोकरा देख ओकर डोकरी है डोकरल केरल धरात धरात काहे की जानता हैप्पी बर्थडे डोकरा
हम मन के है हमन गाना गाए तुम जियो हजारों साल हैप्पी बर्थडे डोकरा। अब होकर घर में रामायण में गया क्या तुम मरो हजारों साल डोकरा की। हम जाना था डोकरा काली मरने वाला है नहीं भाई। तो डोकरा थोड़े कर दे बताता हम मर जा डोकरा की। याद रखना जीवन में कई ठन चीज ला घूट के पीना भी पड़ते सकता। एक सिद्धि हनुमान जी महाराज कहे लंकनी मन चोरहा कथा में चोरहा न हो कि एक मुटका मारी एक लोटा जल सारी समस्या का हल। एक नंबर कौन कौन चढ़ा थे एक लोटा जल। हाँ सब बढ़िया बहुत बढ़िया चढ़ा। अभी अब्बड़ एक लोटा जल चढ़ा थे हमार गांव में एक झंडाई है जल चढ़ाए बर गई सो जल चढ़ात रही ना तब दोनों जन है ना बेल पत्तल चढ़ात चल दी सो एक लोटा पानी सिरागी सो होकर फिर चल दी पानी पर वो बेल पत्तल दूसरा आवत ले खाट रही सो पर बेल पत्तल तो ओकर चुंदिल धरे रहे वो हमार बेल पत्तल खादी दुखाई काबर वो मैं बेल पत्तल खाऊं तो मोर पेट पीड़ा मारी बेटा। याद रखना जीवन में मन पवित्र होना चाहिए। भगवान ला पाए पर सबसे पहली मन पवित्र ते 1000 लोटा जल चढ़ा भगवान मिलने वाला नहीं है। कई जन मन अपना टिया थे हमें है वो है और भगवान जब वही लाठी पर थे ना तब हुई है नहीं हॉस्पिटल में एडमिट रखे। याद रखना भगवान के लाठी में आवाज नहीं रहा है। जीवन में ना आदमी ना ज्यादा अभिमान नहीं करना चाहिए ओकर लाठी में आवाज नहीं याद रखते। कबीर का हो जबे तेकर कोई पता घर जा ट्रक वाला ठोक के भाग जाई तोला। घर जावत कदे कर हपट के गिरबे गोड़े टूट जाई तोर। एकर सीधी जीवन में अभिमान नहीं करना चाहिए आदमी ला। ऊपर वाला सब चीज देखा था उसके नजर आप समाप्त बंद नहीं कर सकते। कौन जगत में एक है और कौन जगत में दो और कौन जगत में हंस रहा और कौन जगत में रोए। इस संसार में जगत में कौन एक ठन है भगवान एक ठन है। याद रखना ईश्वर जगत में एक है और चंदा सूरज दो। इस संसार में भगवान एक ठन है और चंदा सूरज दूठन है। पाप जगत में हंस रहा और धर्म जगत में रोए। आज पाप करने वाला हंस रहा है कितने दिन तक हंसेगा बताओ। रावण कतेक दिन तक हंसीस का कतेक दिन ले हंसीस। हनुमान जी महाराज लंकम के बारे रावण बहुत हंस रहे हो। एक दिन ऐसा आएगा देखना रावण माता सीता देखे जोर जोर से हंसे काबर माता सीता के प्रतिशोध की ज्वाला बढ़ के और मुर जल्दी मुर कुल समाप्त हो जाए। रावण जानी नहीं स्मरम सठ मोरा। हनुमान जी महाराज ने पकड़ ली किस लंकनी कथे कहाँ जाता हनुमान कथे में लंकम जावत हो काबर जाता। हनुमान जी महाराज ने की चोरहा बरोबर जाता हनुमान कथे लंकनी में चोरहा नहीं हो जे रावण लंका में चोरहा है ना बोला पहली पकड़ लेते। कुनी संभारी उठी सोलंका। हनुमान जी महाराज लंकनी ने एक मुटका मारी जाए। शब्द के मुटका जीवन में शब्द बड़े बड़े आदमी शब्द सुधार देते। याद रखना कई आदमी सुधार भी नहीं करे जी काबर पता है बोला समय के मार नहीं पड़े बड़े और समय के मार पड़ते ना तो वो सुधर जाते। याद रखना इंसान बलवान नहीं है समय बलवान है। याद रखते कतकबीर तोर ऊपर काला आंधी तिल नहीं जान सकते हैं। ये चेहरा का भी मान मत कर। ये चेहरा में कतकबीर बड़े बड़े बरहट ला नहीं भगवान तिल नहीं जान जानबे का कतको फेरन लवली चूपर ले समाप्त होने वाला नहीं है। इस शरीर के अभिमान मत कर। ये कतकबीर टूटी तिल नहीं जानते हैं। आदमी इसका अभिमान करता है। आदमी अपन ताकत के परिवार भी साथ देने वाला नहीं है। जीवन में रावण के कितना बड़ा परिवार था कतका बड़ा परिवार इस रावण के कौरा मन के कतका भाई इस कौरा मन 500 पांडव जीत के 100 कौरा लगा चाहतीस तो बड़े बड़े योद्धा कौरा की तरफ रही है। लेकिन कौरव हार के कावर पता है
जीवन में जे अधर्म करते नो एक दिन ओला हारना ही पड़ते, याद रखना। जीवन में अधर्म के साथ कभी मत जीना। जीवन में जेकर जीवन में धर्म है ओकरे जीवन में लक्ष्मी ही याद रखे। अधर्म करने वाला ज्यादा दिन तक लक्ष्मी सांस नहीं देवला। देथे ही देनी कहा था, लेकिन ज्यादा दिन नहीं देवला सांस। कब तक देथे? 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल। जीवन में अधर्म कभी मत करना। जेकर जीवन में धर्म है ओकरे जीवन में लक्ष्मी है। एक बार राजा सत्यदेव 12 बजे रात की सुते रही कथे, और 12 बजे रात की को नींद 29 कथे नहीं तो छम छम पायल बाजा बाजा 16 साल के कन्या निकली सुपर घर में। 16 साल के कन्या राजा सत्यदेव पूछिस ते कोना? 16 साल की कन्या जवाब दिस कथे, राजा सत्यदेव मोर नाम लक्ष्मी है, लक्ष्मी। सत्यदेव पूछिस काबर जात हसते यार? लक्ष्मी कथे तोर घर में रहे मन नहीं लागे सत्यदेव, मैं तोर घर ला छोड़ के जात हूं। सत्यदेव कथे ले जाबे जागी सोला। फिर दूसरैया राजा सत्यदेव लक्ष्मी जाए के बाद ओकर घर ले फेल निकलिस नौजवान। पूछिस पहली किस लक्ष्मी ते कोन जी नौजवान? नौजवान कथे मोर नाम तो दान है की दान। तोर घर में लक्ष्मी नहीं है, दान नहीं रहा की। दान ला किस ले जाबे जाता हूं कि सू चल दी। तीसरैया मोकर घर ले दया निकलिस। पहली की लक्ष्मी, दूसरा दान ते कोना? दया कथे मोर नाम दया है, तोर घर ला छोड़ के जात हो मैं यहाँ। दयाल की तहु जाबे जा। चौथैयम राजा सत्यदेव के घर लेना कौन निकलिस पता है? जेकर नाम धर्म रहीस। बोलो धर्म भगवान की जय। बोला पूछिस महाराज पहली की लक्ष्मी, दूसरा दान, तीसरा दया ते कोना? वो कथे मोर नाम धर्म है, तोर घर में लक्ष्मी नहीं है, तोर घर में दान नहीं है, तोर घर में दया घलो नहीं रहा। राजा सत्यदेव धर्म पांव पकड़ लीस, महाराज मोर जीवन से लक्ष्मी चलेगी कोई बात नहीं, मोर जीवन से दान चलेगी कोई बात नहीं, मोर जीवन से दया चलेगी कोई बात नहीं, लेकिन जीवन में मैं धर्म बस नहीं छोड़ सकूंगी। सब छोड़े बर तैयार हो लेकिन धर्म छोड़े बर तैयार नहीं हो। धर्म के पांव पकड़ लीस राजा सत्यदेव। पांव गिर के महाराज मन छोड़ के आप मत जाओ। अगर आप मला छोड़ के जाओ तो मैं मर जाऊं महाराज। अक्का बात तो सुनी धर्म है तो धर्म घर के भीतरी मांगे की भाई। तो धर्म जब घर के भीतरी में इस कथे ना, धर्म के घर के भीतरी माते 60 लक्ष्मी दौड़त दौड़त ओकर घर में आ गए। ओकर घर में दान दौड़ के आ गए, ओकर घर में धन दया दौड़ के आ गए। कहने की तात्पर्य है जेकर जीवन में धर्म है ओकर जीवन में लक्ष्मी दौड़ के आ गए। एकर से जीवन में धर्म कभी नहीं छोड़ना। मर जाओ लेकिन धर्म छोड़ना स्वीकार नहीं है। कई आदमी अपन धर्म छोड़ के दूसरा धर्म चल देते, लेकिन याद रखना हमारा धर्म और अपना धर्म, अपने बाप को कभी आप दूसरा बाप ला बाप कही देवे का नहीं कही सकते। इसलिए अपन धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। हनुमान जी में लंकनी कहे, हनुमान मैं अपन धर्म नहीं छोड़ सको, कावर में लंका के नमक खाओ मैं, और लंका के नमक खाओ तो लंका की रक्षा करना मोर कर्तव्य बनते। याद रखना जहाँ के आप नमक खाए हो वहाँ के रक्षा नहीं किए तो का काम के भाई है नहीं। हमारे बॉर्डर के कोई ऑफिसर, कोई पुलिस ऑफिसर पाकिस्तान से कोई मिले मांझे मिल जाए तो हमारे भारत देश की सुरक्षा कौन करिए आप बताओ। संसार में सब करप्शन ले सकता है लेकिन देश का जवान कभी करप्शन नहीं करता। याद रखना जे दिन ओमन करप्शन करना चालू कर दियो दिन हमन नहीं बाचा। एक बार अपन देश के जवान के लिए जोरदार ताली बजाओ। लंकनी कोने पता है? लंकनी भी लंका के रक्षा करने वाली लंकनी है। लंकनी कहे हनुमान मैं दुनिया में सबसे गद्दारी कर सकता हूँ लेकिन रावण से बस गद्दारी नहीं कर सका। मैं जीवन में अपन गांव से, अपन देश से, अपन शहर से कभी आदमी का विद्रोह नहीं करना चाहिए। लंकनी न पुटकम मारिस, लंकनी कहते कोनस कोनी संहारी उठी सोलंका। लंकनी उठी संभाल के जोरी पानी कर विनय सशंका। दोनों हाथ जोड़ के कथे लंकनी है कोनस मुझ समझ में नहीं आते। जब रावण ब्रह्मा वर्दिना, जब रावण ब्रह्मा जी महाराज रावण न वरदान दीस तब रावण पूछी ब्रह्मा जी हमार लंका की विनाश कब होही। तब ब्रह्मा जी महाराज कही से जे दिन विकल हो सीधे कपि के मारे तब जानिस निश्चल संहारे। जे दिन लंकनी एक बेंद्रा के मारे लेते विकल हो जबे तोर शरीर गवाही दे ली, तोर शरीर अबक तबक प्राण ल छोड़ने वाला रही, तब ते समझ जबे कि लंका के विनाश के समय आगे लंकनी। ओकरे से लंकनी हाथ जोड़ के कहे महाराज
मुझे समझ नहीं आते आप कौन हो। तब हनुमान जी महाराज कहे लंकनी तात मोर यति पुण्य बहुता। हनुमान जी महाराज कहे लंकनी में कौन हो पता है, मैं राम के एक छोटे से दूत हूँ। तब लंकनी नैन राम देखो नैन राम कर दूता। हनुमान जी महाराज के चरण में पकड़ ली लंकनी महाराज, भगवान के दर्शन नहीं कर सके कम से कम तोड़ तो दर्शन करे। मैं कभी कभी आदमी नहीं कथेगा, कम से कम मंत्री नहीं विधायक था ओकर पियता है दादा कथे की नहीं का विधायक मंत्री नहीं आ सके। जा जी अब आसरा में रामायण होते दादा मेरी जा सको तो मोर जगम तेजा विधायक ला भेजते नहीं भेजे। तब गांव वाला मन कथे ठीक है भैया विधायक जी नहीं कम से कम ओकर पिए दर्शन तो कथे की नहीं का। भगवान हनुमान जी महाराज ने कहे हनुमान कम से कम भगवान राम के दर्शन नहीं कर सके, कम से कम राम के भक्त के दर्शन तो कर ले। मैं हाँ इधर ले बड़े मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सके। इधर जीवन में भगवान के भले दर्शन नहीं, भगवान के भक्त के दर्शन हो जाए। और लंकनी हनुमान जी महाराज की भी सत्संग हो इसकी भैया। तात वर्ग अपवर्ग सुखे हरि तुलाई के अंगे फूलन ताही सकल मिली जाओ सुख लाओ सत्संग। अभी हम बैठे थे काहे जाही ते मला जान देनी जाननी कहा था मैं काबर धीरे धीरे ऐसे करो ना धीरे धीरे झरत जात काबर हमन जेन बोला था मला अच्छा नहीं लागत हुई शायद अच्छा नहीं लागत है पीला बत्ती जलवान। देखो भाई काबर हमन दूरिया लाए और काबर तुमन बहुत सम्मान के साथ बुलाए हो भाई और हमर आवाज हमर कथा अपना अच्छा नहीं लागी तो हमर आए के कोई मतलब नहीं है। मेकर से कहा तो अच्छा नहीं लागत हुई जात जाते और अच्छा नहीं लागे तब भेजा थे आदमी इसलिए नहीं जाएगा। मेकर से कई जगह हमन जाते तो उठे नहीं आदमी, लेकिन कई जगह कलाकारी ऐसी चीजें कई जगह जमते कई जगह नहीं जमते। वही चना चलाते आश्रम देखबे वही चना चलाते है देवरी बंगलम देखबे तो अच्छा नहीं लागे। मेकर से कहा था शायद आप अच्छा नहीं लागत हुई हमन जिन बोला था तो आप पीला बत्ती जलवा सकते बड़ो सियावर रामचंद्र की जय। दो चार चांद भजन गा देवो भैया ना चले जाओ बड़ो सियावर रामचंद्र की जय। तो हनुमान जी महाराज और लंकनी की भी सत्संग सबसे बड़ी चीज है याद। हम जिन बैठे नो का चीज है हमन बैठे पे का है आनंद ले बर बैठे का नहीं। आपके गांव में इतना पैसा लगाए हो पैसा लगा कर कबड़ मन सजाए हो बहुत दूर दूर से मंडली बुलाओ काबर बुलाए काबर हमन भगवान की कथा बैठ के सुनबो हमर जीवन की जिन तकलीफ है वो दूर होही ऐसे की हम राम कथा के आयोजन करे है ना भैया करे ना। एक बात बताओ एक बात पूछो तुमला हमन ये दुनिया में आए काबर ये दुनिया में आदमी आते तो धीरे धीरे जवान होते जवान होए के बाद ओकर बिहाव होते बिहाव होए के बाद दो तीन जन ओकर नोनी बाबू आते ओकर बर घर उठाते घर उठाए के बाद अपन नाती बर घर उठाते और ओकर बर घर उठाए के बाद डोकरा हो मर जाते बस आदमी ओकरे बर पैदा होएगा। आदमी जवान होए के बाद दो चार जन ओकर लइका है ओकर लइका बर घर उठाए ओकर बर घर उठाए ओकर बाद डोकरा होके मर जाए एकरे बर आदमी बस पैदा ले और कुछ काम नहीं आदमी के बस बच्चा पैदा करना है घर उठाना है उसके बाद डोकरा होके मर जाना यही हमारा आदमी के काम है। याद रखना जीवन में सबसे बड़ी चीज हम मानव के जन्म लेके आए हैं ना तो सबसे बड़ी चीज हमला भगवान ला पाना है। मानव बन के जी दानव बन के कभी मत जी ओकर ज्यादा दिन सम्मान नहीं होए। जो इंसान बनना जानते ना ओकर सम्मान ज्यादा होते याद रखते। जीवन में दानव बन के जिन जीते ना ओकर ज्यादा सम्मान नहीं है और जिन दुनिया में ऐसा काम कर जिकर से छाती ठोक के कहे कि तोर बाप मोर औलाद है ऐसे काम कर। बाप के सर ल कभी भरे समाज में ले जाके मत झुका। बाप भरे समाज में खड़े खड़े रोते मैं की झलक देखे हो बेटा बस ये दिन दिखाए पर बचाए रहे मला दाई रोते बेटी मोल मोल बोरिंग में पानी जाए के काबिल नहीं रखे ते मला। याद रखना ऐसा कुछ काम करो जिस गली से गुजरो उस गली में तुम्हारा बाप कहे कि छाती ठोक के मेरा बेटा है। लेकिन आदमी तो ऐसा काम करता है भाई कि बाप के सर को कटा देता है इंसान। दाई घेरी बेरी रोथे डेरा उठी बैठे बैठे कहां पर इसने कर दे बेटी तोर बाबू चार जन में बीच में मुंह दिखाए काबिल नहीं रखे।
जीवन में कभी बाप बनना तो जानना है सांस क्या होता है, तकलीफ। आदमी ये समझते कि जीवन में सबसे बड़े आदमी के जीवन में कोई चीज है ना तो सम्मान है, याद रखना। आओ तोर दू झन जयराम कही अच्छा लागी और दू तीन झन मन तोरा घूम थूक के रहेंगी तो उतनी में तोर दिमाग खराब है। इसलिए सम्मान बनाना हमारे अपना हाथ में है। अपना सम्मान हम खुद बनाए। हनुमान जी महाराज कहे सत्संग करना चाहिए। जीवन में सत्संग सबसे बड़ी चीज है। ते कतको धन दौलत बना ले, बड़े बड़े राजा मर राम कथा खोल के पढ़ लेते हैं। बड़े बड़े राजा का बहुत संपत्ति रही लेकिन सत्संग नहीं कर रही। कौन? मनु शत्रुपा। मनु शत्रुपा का कोई चीज के कमी रही, इसका हाथी घोड़ा उकर घर सूते पर रजाई गद्दा कोई कमी रही नहीं, लेकिन सुख नहीं मिली। सोला सुख कब मिली? जब सत्संग करी तब। प्रहलाद जी महाराज ला भले करोड़ों संपत्ति मिल गई लेकिन प्रहलाद ला भी सुख नहीं मिली। प्रहलाद ला सुख कब मिली पता है? जब सत्संग करी प्रहलाद ला। जीवन में जब तक सत्संग नहीं है तब तक आदमी सुख नहीं मिल सके वाला। आओ तिकर सिद्धि के ही तात वर्ग अपवर्ग सुखा धर ही तुला एक अंग तुलन ताही सकल मिली जो सुख लाओ सत्संग। जीवन में सत्संग की बहुत महत्व है। संसार में एक तराजू में अगर ते स्वर्ग सुख ला रख दे, एक तराजू में स्वर्ग की सारी सुख रजाई गद्दा जितना सेंट मार्बल जो भी है रख दे आप एक तरफ। अब एक तरफ यहाँ बैठे के सुने के सुख, तो यहाँ के बैठे के सुने के सुख ना तो ज्यादा सुख प्रदान करिए। याद रखिए जीवन में सत्संग के सुख बहुत बड़े सुख है और ये सुख ला कभी नहीं छोड़ना चाहिए आदमी। तेकर सिद्धि दाई मला देख दे शिव पुराण ला बड़ निकाल निकाल के सुनते ना, वो सुनते नहीं भाई नहीं सुनो। अब हमारे गांव में एक जन सुनते शिव पुराण, अब बड़ शिव पुराण सुनते हम मुंह धरहा ले घर वाला चुंदी हा पाड़ते थे। शंकर भगवान दिन भर शिव पुराण सुनते हैं, हम मुंह धरहा ले सास ला बल लड़ेते हैं तो शिव पुराण सुने कोई मतलब है का? हमार रामायण सुन के यहाँ हम रामायण कहीं के नहीं हाले और गांव जाक हम कुकरी कटिंग चालू करें तो हमार कोई बेलविशन है का? नहीं। हम रामायण ले उठे तान कबो भैया संचालक भैया काठन पौवा आवेगा तो हमार कोई बेलविशन नहीं का उसका। अरे यार बेकार आदमी यार कहीं की नहीं कहीं बता। हम छठी रामायण ले उठे न पूछबो भाई दू चार ठा मिल ही का हमार संगवारी मन मोरो बर घर के जाए बर कम से कम। याद रखना उसका बेर तोर कोई बेल्यूशन नहीं है। आओ ते 9 दिन ले रामायण पढ़े, 9 दिन ले 9 दुर्गा पूजा करे और 10वां दिन ते है बड़े जान मुर्गा खोजे तक कोई काम नहीं कर है नहीं। देखबे कई जन बोल बम जाए रहते और भयंकर बोल बम जाते कई जन। जो बाबा को भूलेगा उसका गोल फूलेगा, ओकरे गोल फूले रखे। रेंगत जाते करे गोल फूले रखे, काबर फूले रखे, काबर बेचारा कबू रेंगे नहीं है वो तेकर से पर गोल फूले, वो एकर से नहीं फूले कि वो भगवान ला फूले, काबर वो कबू नहीं रेंगे बेचारा, एकर से पर गोल फूले। लेकिन याद रखना ये मत समझना कि उसका गोल फूला हुआ है इसलिए फूला हुआ है कि वो भगवान को भूल गया है। भगवान को भूले तेकर से नहीं फूले। याद रखना ओकर प्रेम की स्थिति भगवान लगते बड़े मोर गोड़ फूल जाए भगवान लेकिन तो दर में आए बर में हाँ नहीं छोड़ो। याद रखना सत्संग लगाए बताए गए हैं जैसे आदमी लाना एक बोरा पुनील भर के मार, आदमी की मुड़ी में एक बोरा पुनील भर ले मार और आदमी के मुड़ी में अतका जान पथरल धर के मार तो कदम लागी भाई पुनीम लागी पथरा में है। एक बोरा पुनील भर ले और मोर मुड़ी मार बेचार मोरे मुड़ी मार ले या तोरे मुड़ी मार ले। एक बोरा पुनील भर के आदमी की मुड़ी मार और अतका जान पथरल धर के आदमी की मुड़ी मार काल कदम लागी बहनी पथरल एक नंबर। तो रामचरित मानस में कहे गए सत्संग का चीजे सत्संग पुण्य केस। जिन आदमी सत्संग करते ना ओकर जीवन में तकलीफ आते लेकिन तकलीफ उदकते हुए भाग जाते और जे जीवन में सत्संग नहीं करे ना ओकर जीवन में तकलीफ आते नान चीन भी पथरा भी पड़ जाही ना तो बोला बड़े जान बोल्डर मारे कसला की याद आगे। थोड़े से भी तकलीफ आदमी बहुत ज्यादा लगते जब तकलीफ आते एकर से कि जीवन में अगर तकलीफ से बचना है, जीवन से अगर दुख से बचना है तो याद रखना सत्संग करना चाहिए।
आओ हमारे जीवन में कोई सुख के खान है तो वो सत्संग है। तात वर्ग अपवर्ग सुख धर ही तुलाई के तुलनता ही सकल मिली जो सुख लाओ सत्संग। संसार के सारी सुख एक तराजू में रख दे और सत्संग एक तराजू में रख दे, तभी तक का बड़ा आयोजन करेगा सत्संग करबो की के है नहीं कावर ये में जे सुख है 2 साल ले आदमी 1 साल ले इंतजार करते कब रामायण होगा हमारे गांव में डेट फिक्स होए धुनी होए कब बैठा करीगा लइका मन पूछा तो हमारे गांव रामायण होगा दाई मर रामायण के नाम सुनते साथ मई के फोन लगा डरते हमारे गांव रामायण हुई बहिनी अबे सुने वाले सुखे तबेत लगा थे का सुख यही मिलते जिन 2 साल में जे सुख नहीं मिले वो सुख 2 दिन के रामायण में मिलते याद रखे। जीवन में सत्संग का बहुत जीवन में सत्संग करे लंकनी हनुमान जी महाराज की भी सत्संग लंकनी कहे हनुमान मुझसे गलती हो गई आप राम सुमरन करो प्रभस नगर कीजिए सब काज हृदय राखी कौशल राजा भगवान राम ला सुमरन कर लियो लंकम प्रवेश कर ले की मैं भी धमतरीम जाता हूँ तब लिखा है इसने धमतरीम जाता ना तो शुरू लिखा है प्रभस नगर कीजिए सब काजा हृदय राखी कौशल राजा ते कौन हम जगाम जात लड़की मांगे बर नहीं तो ये मंत्र उच्चारण करते ये मंत्र जो लिखा है ना इन छोटे मोटे मंत्र मत समझ जिन मंत्र के ऊपर विश्वास है एक ओला उपयोग करके देख लेना। मैं मंच में बैठ के कहा तोला मैं लबारी मारो नहीं मैं और ते पूछ ले ये मंच में बैठ के कहा तो ये मंत्र के प्रभस नगर कीजिए सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा इसे कही के तो लड़की नहीं मिला तो लड़की खोजे पर जाओ तोड़ कर वहां जाकर बारी मार बे 1 एकड़ जमीन ये 10 एकड़ का बेटा थोड़े लड़की मिली और ते मंत्र लबारी मारा तैसे का दे मंत्र कभी झूठा नहीं हो सकता याद रखना मंत्र सच्चा है लेकिन ओला जाप करे के तरीका हमार गलत रखे मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम सोवे वेद प्रकाशा सबरीन कहे सबरी मंत्र जाप दृढ़ विश्वास के साथ करना चाहिए और जिन दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र जाप करते ना वही बैगा बनते तोर गांव कोई बैगा सीखो तो नहीं 15 जन घलो बैगा सीखल जाते लेकिन 15 जन बैगा नहीं बने याद रख दे वो में एक जन बैगा बनते काबर जेला मंत्र प्रति विश्वास है ती बैगा बनते दादा और जेला मंत्र प्रति विश्वास नहीं है ऐसने फूकई है वो बिच्छी झाड़ उतर रही है वो चढ़ा देते बिच्छी ढाल लो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास है इस मंत्र को आप जाप करके लड़की खोजे जा जे गांव जात हते गांव काम नहीं बना तो काम ला बनाए बर जा सच्चा प्रेम के साथ भगवान ला भाई ऐसने मत का भाई के जातो भगवान वो एक आध कनी पर अगर कहीं जला देखबे अगरबत्ती भी जलात रही ना एक घर में गिरे ओम जय जगदीश सहारे चलत रहा मुलाकात है गजनन भाई भारी तकलीफ है यार घर में चल दे में घंटी हलात रहा ओम जय जगदीश सहारे की बार ऊपर लइका आ गया ओकर लइका थे पापा तरियम जाली डाले वो घंटी फेंक दी सो सुनेगा तरियम जाली डाले की सुनी सुनी घंटी फेंक दी सो और घंटी फेंक के 100 रुपए पैसा पर निकल देते कथे जाए के पहले ना ले तो आदमी सुखी मिल ही कर तो भगवान खुश हो हम जय जगदीश सारे जाते जाली कब निकल ही रे ओकर मन वो जाली डहर गए तो आरती डहर के तो मंत्र कभी सच्चा होने वाला नहीं है दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र का जाप कीजिए आप तेकर सिद्धि कीन भैया भगवान हनुमान जी महाराज ने की सम्मान लंकम प्रवेश करना हृदय राखी कौशल राजा भगवान राम हृदय राखने और अयोध्या के भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज राम आएंगे आएंगे राम आएंगे ऐसे ताली बाज राम आएंगे तो अंगना बुहारूंगी दीप जला के मैं दिवाली मनाऊंगी मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। चलो ताली बजाओ सब जन 1 2 3 4
मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। चलो सब झल बजाओ ताली, मीठी मीठी एकदम ऊपर करके मन बजा, ऐसे बजाता हमारा ये एकदम सावर ऊपर कर बेटी। जब ताली बाजा तो कैसे गाएगा, कैसे ऐसे ऊपर करो तो बेचारा अपन मारे मारा तो उस्मान छूटे है नहीं। चलो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के मैं दिवाली मनाऊंगी, दीप जला के मैं दिवाली मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के पाप यार मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग यार खुल जाएंगे, राम आएंगे। झूलेगी तो झूले ना झूलाऊंगी, भगवान ला ऐसे समझ की भगवान मोर गोदी भावे। राम झूलेगी तो झूले ना झूलाऊंगी, राम झूलेगी तो झूले ना झूलाऊंगी। राम झूलेगी तो झूले ना झूलाऊंगी, झूलेगी तो झूले ना झूलाऊंगी। मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी। सारे दुख मिट जाएंगे, राम आज अंगना में आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।
ऊंची ऊंची भोगे लगाऊंगी, मैं तो ऊंची ऊंची भोगे लगाऊंगी। माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी राधे श्याम संग राम मेरी झोपड़ी में आएंगे, मेरी झोपड़ी की मत जाऊ बहनी हो बोलो सियावर रामचंद्र की। कैसे वो कैसे चलते माटी टेला चीटिया ओकर पापा बर मोल मारी से 25 साल के अंदर हो गए थे। होंगे साहब 2 मिनट में याद रखना हूँ क्या नहीं कर सकता हो, लेकिन इसको अबला मत समझो। हाँ वो अबला नहीं है, अगर चाहे नहीं तो रानी लक्ष्मीबाई है वो, चाहे तो तलवार उठा भी सकता है और चाहे तो तलवार चला भी सकता है। बोलो सियावर रामचंद्र है नहीं बने बोला तो नहीं बहनी। हाँ तोर पाँव पर तू मंटोरा एक नंबर सब जावत का। हाँ जाओ बहनी हो तोर खटिया बलात हुई तुम्हारा आ तो कथरी चंदर भारी खुश हो गई सोई का बात कथरी चंदर मन गोठियात हुई रे आंधी तो पहली चपका जात रहे आज मंटोरा कदे कर चल दे हम चपकैया कथरी है और चादा दोनों जन टाटा बाय बाय खेलत हुई। देखा था कतका सुंदर समय कथरी चादा लभिया राम करे एक मौका रामायण होता वो एक नंबर उलन उलन के सुता थोई था सब ला मौका मिले इतने मिले कथरी चादर घलो खुश जी खटिया तो पुरिया में नाचत हुई बेचारा मन एक नंबर फुर्सत है भैया। हां है नहीं क्या कितना बढ़िया समय है हमार मन के लिए। ये समय अब डबल मिलने वाला नहीं है मोसी याद रखबे कब मरबे ते का ठिकाना नहीं है ना दीदी। हाँ कदे कर मर जाबे ते का ठिकाना है। कई जगह लिखा रहते तरिया में जाबे तरिया में लिखा रहते ज्यादा गहरा में जाना मना है, बांध में जाबे बांध में लिखा रहते नीचे देखना मना है, बगीचा में जाबे बगीचा में लिखा रहते फूल तोड़ना मना है, हॉस्पिटल में जाबे तो हॉस्पिटल में लिखा रहते बेड में डबल आदमी बैठना मना है वो बेड में डबल आदमी बैठना मना है, हॉस्पिटल में लिखा रहता है यहाँ बीड़ी पीना मना है, लेकिन कोई जगह ये नहीं लिखा रहा है कि यहाँ मरना मना है। लिखा रहता है कोई जगह आज तक में नहीं पढ़े हो घाट में चढ़ घाट में लिखा रहता है जरा नजर घटी दुर्घटना घटी जरा धीरे से चलिएगा, लेकिन कोई जगह ये नहीं लिखा रहा है भैया यहाँ मरना मना है। कब मर जाओगे कहाँ मरोगे इसका कोई पता नहीं है। एकर से आदमी समय रहते ही भगवान के भजन करना चाहिए। एक बात बताओ कैसे आदमी कथे अरे यार आदमी के मृत्यु भगवान जबरदस्ती ले गए, लेकिन याद रखना एक समय ना एक छोटे से कथा बताता हूँ भैया ज्यादा समय नहीं है नहीं 2-4 जन भजन खाओ फिर बला हो फिर आजो भाई हो बहुत बढ़िया सुना था यार। ईमान से कहा था मैं कहा रहे भाग जी खात रहे तोर पाँव परत हो दादा बोलो सियावर रामचंद्र की। और बताओ ये हमारा धर्म ग्रंथ है। कई आदमी ना हमारा धर्म ग्रंथ ला बदनाम करते भाई याद रखना। ये ना ये जो माढ़े है ना रामायण माढ़े एक कोने बोने पता है यही भगवान राम मेरे कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे आप जुगा रहे हैं ना वो काकर से जागा थे एकर से भगवान ला पूछिस भगवान ते कहाँ रथस तब भगवान की इस मूलागर खोजना है ना तो रामायण ला खोल के बैठ जाबे की मूलागर पाना है तो रामायण ला खोल के बैठ जाबे मैं तो ला मिल जाऊं कि भगवान एकर स्थिति रामचरित मानस में भगवान की खरे भाई एकर स्थिति जब विसर्जन होते राम रामायण में तो का कहते बैकुंठ रामायण है। रामायण कोई और नहीं है, रामायण तो बैकुंठ ही रामायण है। बोलो सियावर रामचंद्र की। एकर स्थिति एक छोटे से कथा आदमी की मृत्यु कैसे होती है। एक समय यमराज के दर्शन यमराज ना भगवान कृष्ण के दर्शन करे बारे भगवान कृष्ण के दर्शन करे बरस नहीं तो यमराज हा गरुड़ हा कल्प वृक्ष के नीचे में बैठे रहा और कल्प वृक्ष के नीचे में बैठे रही तो गरुड़ रहा यमराज पाँव पर तो गरुड़ कथे कैसन यमराज एकदम करिया दिखता रे भैया तोर भाई खाना वाना देते नहीं देते। यमराज कथे यार रात दिन के मार काट में का करिया नहीं दिखू पड़ा दिखू मैं
रोज मार काट लगे भाई एकर से एकदम कर आ गए यार। आज भगवान के दर्शन करूं कि का हो गरुड़ भगवान हावे द्वारका में हावे भैया भीतरीम जात जी भगवान भीतरीम भगवान के दर्शन करे बरगिस और कल्प वृक्ष के नीचे में गरुड़ बैठे रहते ऊपर में दो ठन चिड़ई बैठे रहे चिड़ई दोनों चिड़ई के नावा नावा बिहाव हो रहा है। तो वो चिड़ैल देख के नहीं यमराज मुस्कुरा दी। तब पत्नी चिड़ई कथे जी एक करिया करिया भीतरीम गीत ते कौन है तब करिया भीतरीम किसनी पगली थी यमराज है। तो कर पत्नी चिड़ई कथे ए जी जेला यमराज देख के मुस्कुराते ना वो जल्दी मरते की यमराज देख के जेला मुस्कुराते वो जल्दी मरते शायद हम जल्दी मरबो तैसे लागते जी मुन नवा नवा गुड्डू आने वाला है मैं मरना नहीं चाहता गुड्डू पापा इसे करो मोल बचालोन जी की चिड़ई है। वो चिड़ई को कर पति कथे ये दोनों झंचल नीचे में गरुड़ बैठे है गरुड़ के शरण में जाबो गरुड़ हमला बचा ली पगली दोनों झन चिड़ई फरफर फरफर उड़ात उड़ात गरुड़ की शरण में इस कथे गरुड़ ला कथे गरुड़ हमला बचा ले। गरुड़ जी महाराज की तुम चिंता मत करो मोर पंखम दोनों झन बैठ जाओ और बैठ के अतका दूरी हम ले घू तुमल्ला वहां तक यमराज भी पहुंच नहीं पाए। दोनों झला पंखम बैठारिस कथे फड़फड़ फड़फड़ उड़ात उड़ात अतका दूरी है लेगिस कथेगा कई हजार मील योजन दूरिया में और लेक के पहाड़ के खोलखम दोनों ढन चिड़ैला बैठार दिस कथे और ऊपर ले पत्थर लदक के आगे कथे पत्थर लदक के इस नहीं तान यमराज अब निकली जी पल भर में आने वाला है वो काबरी एक वेग में अगर चले नहीं कई योजन एक 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 ऐसे पंखा फड़फड़ाए नहीं आगे गरुड़ तो एक मिनट में कई सौ योजन दूर जा सकते हो इतना वेग है। जब आई सब आग बैठी नहीं तब यमराज निकलिस कर दर्शन करके तो उसका बेर पसीना पसीना हो गया रहेगा गरुड़ तो गरुड़ ला पूछिस गरुड़ बोरा बोहत रहे सकते हैं गरुड़ कथे बोरा और नहीं हो भैया फालतू मत गोठियाई कर दे काय बुदा करत रहे एकदम पसीना पसीना हो गए थे। तब गरुड़ हा पूछिस कथे यमराज यमराज एक बात बता वो दोनों चिड़ैल देख के ते काबर मुस्कुराए थे मुझे समझ में नहीं इसकी। तब यमराज बहुत बढ़िया बात बोली भाई यमराज की देख गरुड़ चिड़ई मतलब देख के कर सिद्धि मुस्कुराए पता है काबर वो चिड़ई मतलब देख के मोर हंसी लागी इसकी काबर हंसते हैं एकर सिद्धि हंसी लागी पता है वो चिड़ई मन की मृत्यु कई हजार योजन की दुनिया में पहाड़ के खोलखम बिलई के हाथ में होने वाला है। वो चिड़ई की मृत्यु कई हजार योजन के दुनिया में पहाड़ के खोलखा में ठन बिलई है तेकर हाथ में होने वाला है। ये चिड़ई मन जब यहाँ बैठे हैं तब मरही कर कबीर की मुस्कुराए पगला ये चिड़ई जब यहाँ बैठे तो मरही कर कबीर की मुस्कुराए उहिल गरुड़ हाथ जोड़ के कथे भाई वो चिड़ई मतलब पहुंचाए बर में गिरे हो मतलब मौत कहाँ आदमी ला के खड़ा कर दी इसका कोई पता नहीं है। आदमी कथे की मौत भगवान तो अटघा करके लिखते जी आदमी कोनो डेमोक्राट पीक मर जाते तो कैसे कहीं डेमोक्राट भक्ति तो भगवान कथे इसका मौत डेमोक्राट में ही लिखा था याद रखना। प्रारब्ध तो पहले रचा और पीछे रचा शरीर पहली ते का बेर मरबे तेला लिखे हां तोर बिहाव का करसन हुई तो लइका के जना ही ते काकर घर जन्म धर दे ये सब पहली लिखा है। तोर कर कक्का कन धन होई ते फेरन लवली लगावे धुन तेन धुन पौंस ला लगावे सब लिखा है। ते लिपस्टिक चुपरवे धुन इसने रवे सब लिखा है। ऐसे थोड़े इसने पीनी गांव पे तो लिखा है भरोसिया वाला ऐसे मस्त होकर कर हर हिस्ट्री है। एकर सिद्धि हनुमान जी महाराज कहे भैया अगर जीवन में मौत से सुखी जिंदगी जीना चाहते हो आप अगर जीवन में अच्छा जिंदगी जीना चाहते हो तो भगवान का भजन करो। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा मंदिर मंदिर भगवान का माता आपके देखने का नजरिया होना चाहिए। हमारे रामायण में बैठे हैं तो कई आदमी ये सोची सोही कि ये मंडली बैठा थे थोड़ा एक आध कनी एकदम एंजॉय करी गाना गाई एक नंबर के मजाक करी और ओकर बाद एक नंबर के गाना गाई बहुत बढ़िया नाच लोग। कई आदमी बैठ के सोचत रही से कि अच्छा कथा कथित से बैठ के सुनते मैं कई आदमी ये सोचत रही से कि मन गाना गाना गाती तो गाना सुनते हम सबके अलग अलग सुने के सबके अलग अलग रहते कई जना नहीं मैं नहीं कहा था मैं सुना हूं इसे हर आदमी का अलग अलग सुने का तरीका है याद रखना।
तो भगवान हनुमान जी महाराज भी राजा रावण के लंकल तरीका जिन खोजिस ना, वो का भाव से खोजिस पता है? वो माता सीता है कि रावण के लंकल मंदिर कहीं के खोजे। जहां माँ है सीता है वो रावण का महल नहीं, जहां सीता है वो मंदिर ही हो सकता है। बोलो सियावर रामचंद्र की। जहां माँ है वो मंदिर है, जहां माँ है वही मंदिर है। जी हाँ, तो माँ रथे ना तो दाई रथे, वो मंदिर से कम नहीं है भाई, याद रखे। वो मंदिर है, जहां माँ है वो मंदिर हो सकते नहीं। हरे एक सिद्धि हनुमान जी महाराज कहे मुरमा जी सीता जी जगह होगी ना, वो जगह मंदिर से कोई कम नहीं हो सकते। एक सिद्धि हनुमान जी महाराज लंकल खोजी, आदरणीय संचालक भी ऐसे चाहूंगा है ना भैया, मोरो गला बैठ गया, ज्यादा समय नहीं दे सकूँ। आप मन बुलाए अतका बेले बैठ के सुने, मैं प्रणाम करत हूँ आप सबला। मैं सोचे नहीं रहे कि अतका जन बैठी की के गाड़ी में काबर मोर गला गला बैठ गए। आज हा 9वां दिन हरे आज और काली भी नहीं जान कहत रहे तो गांव की याद एक करीब श्रद्धांजलि पढ़ दे भाई। चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा दे, कहाँ तुम चले गए। इस दुनिया में कब जाएंगे इसका कोई पता नहीं है। इस दिल पे लगा के ठेस जाने वो कौन सा दे, कहाँ तुम चले गए। हाँ कहाँ तुम चले गए। इस दुनिया में कब आएंगे कब जाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए समय रहते भगवान का भजन करें। आप 2 दिन तक रामचरितमानस के भव्य आयोजन में आप बैठ के सुने भाई। जीवन में कथा बहुत प्रेम के साथ बैठ के सुने करो। चारी चुगली में कुछ मिलने वाला नहीं है। जीवन में जहां कथा है वही सुख है। बड़े बड़े ऋषि महात्मा मन भगवान के भजन करते इतना सुखी रखे मन। न मतलब परिवार की चिंता है ना बेटा की चिंता है। आदमी ये समझते कि परिवार में पोषतो तेनी पोषस। भगवान कृष्ण अपन परिवार ला नहीं थाम सकिस तो आदमी अपन परिवार ला कैसे थाम दरही तेला बता। भगवान श्री कृष्ण के यदुवंशी मन अपन परिवार ला नहीं थाम सकिस। भगवान कन्हैया परिवार के मन अपने आप कट के मर गए भाई। याद रखना भगवान हम लोग नहीं थामते अपने परिवार को, हम नहीं चला रहे हैं। चलाने वाले ऊपर वाले के हाथ में उसकी है। भाग दौड़ सब उसके हाथ में, सब दीजिए और जीवन भगवान को सौंप कर भगवान का भजन कीजिए, काम कीजिए, पैसा कमाइए, आप जितना भी चाहिए आप एंजॉय कीजिए, लेकिन भगवान का भजन भी मत छोड़िए। याद रखना जीवन भी एंजॉय कीजिए आप, लेकिन भगवान का भजन भी करना कभी मत छोड़ना। अगरबत्ती जलाना नहीं छोड़ना, सूर्य को अर्घ देना नहीं छोड़ना। सूर्य कभी अर्घ देवर मत छोड़वे। याद रखना जिन सूर्य देव अंतिम बात बोलना चाहते, जिस सूर्य देवता अर्घ देते में एक शास्त्र हम पढ़े रहे मीमांसा में, जिन सूर्य देवता अर्घ देते वो आदमी का लक्ष्मी के कभी कमी नहीं। याद रखना सूर्य देवता के मंत्र के जाप करते हुए अगर आदमी सूर्य देवता अर्घ दे तो आदमी की जीवन सुखमय हो जाते। मैं प्रदीप मिश्रा नो दादा बोलो एकर से आज अर्घ देना बंद कर दी। मैं तो एक बात बता तू, जो लड़का स्कूल में फेल होत होई ना, वो लड़का ते अर्घ देवा के निश्चित रूप से वो लड़का पास होई और अच्छा नंबर से पास होई, एकदम गारंटीड है। लेकिन आदमी माने तब मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। मंत्र जाप में विश्वास कीजिए। आइए भगवान का एक भजन करें। है नहीं पीला बत्ती संकेत करत है। आप सब बहुत बढ़िया बैठ के सुने। मोर बानी में कोई प्रकार की त्रुटि हो सोई मैं काबर लेकर जाता हूँ भाई। मोर उम्र ज्यादा नहीं हुआ है, आप भले लगत हुई। मोर उम्र केवल 12 साल के ही बोलो सिया 12 साल के नहीं होगा, 35 साल के हो। मोर परिवार बहुत सुखी परिवार है। ती छोटा परिवार 5 जन छोटा परिवार सुखी परिवार। मोर परिवार में मैं नहीं कहा था, मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन बहुत सुखी परिवार। भगवान की विशेष कृपा है। भगवान के मोर घर में कुछ नहीं है तब बोलो कर कृपा से हर चीज है। नहीं है तब बोले आप बोलो उसी आप बता।